हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने एक भक्त के लिए बनाया खाना। हाँ, बहुत सुंदर कथा। 8 अक्टूबर शनिवार और कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, कार्तिक मास शुरू हो रहा है और कल से ही अर्थात 9 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक प्रतिदिन संध्या के समय शुद्ध घी या तिल के तेल का दिया जलाना भगवान श्री कृष्ण के आगे सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। और आपको दामोदर अष्टकम की ऑडियो चलानी पड़ेगी। मैं कल से आपको उसकी लिंक भेजूंगा और साथ साथ आप मेरे YouTube चैनल दामोदर दास पे चले जाइए। वहाँ भी अगर आप टाइप करेंगे दामोदर दास और वहीं पर मेरे YouTube चैनल में आपको दामोदर अष्टकम का वीडियो मिल जाएगा। चलिए हम आज की कथा सुनते हैं। भक्त नरसिंह मेहता ठाकुर जी के बड़े भक्त थे। गुजरात में जूनागढ़ में रहते थे। एक दिन भक्त नरसिंह मेहता उसके चाचा दोनों जूनागढ़ से निकले और द्वारका जा रहे थे भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन करने। अब जूनागढ़ और द्वारकाधीश लगभग आई थिंक 150-200 किलोमीटर का रास्ता है मेरे हिसाब से। उस जमाने में लोग पैदल चलते थे और भक्त नरसिंह मेहता पैदल जा रहे हैं। सुबह निकले हैं, शाम हो गई है, संध्या का समय हो गया, हल्का सा अंधेरा हो गया और भूख भी बहुत तेज लगी थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब इस जंगल में हमको कौन खाना देगा, या इस जंगल में हमें कहाँ रहने का स्थान मिलेगा, कहाँ रहेंगे हम। ऐसे में उसके चाचा ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसको कुछ नजर नहीं आया क्योंकि जंगल था। लेकिन जब नरसिंह मेहता ने नजर घुमाई तो उसको कुछ झाड़ों के पीछे 2-3 झोंपड़े नजर आए। चाचा जी, ये देखो सामने झोंपड़े, चलो वहां किसी से मदद मांग लेते हैं। नरसिंह मेहता और उसके चाचा वहां पहुंचे। एक छोटे से झोंपड़ी जिसका द्वार भी नहीं था। वहां जाके नरसिंह मेहता ने कहा कि क्या हम आज की रात आपके कुटिया में रह सकते हैं। वहां एक बुजुर्ग बैठा था, बूढ़ा। उसने कहा, आप तो नरसिंह मेहता हो ना, मैं आपको जानता हूं। नरसिंह मेहता की ख्याति बहुत फैली हुई थी। आइए 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 नरसिंह मेहता जी, आइए। भक्त नरसिंह मेहता चाचा जी दोनों गए। उस बुजुर्ग ने, उस वृद्ध ने नरसिंह मेहता को रहने के लिए स्थान दिया, खटिया दी। जो सेवा करनी थी उसने की। तब वो बुजुर्ग कह रहा है, वो वृद्ध कह रहा है कि जरूर आपको भूख भी लगी होगी। नरसिंह मेहता ने कहा, भूख तो बहुत लगी है, क्या कुछ व्यवस्था हो सकती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं निम्न जाति का हूं, मैं छोटे कुल का हूं, क्या मेरे हाथ का खाना आप खाओगे, क्योंकि आप तो इतने भगवान के शुद्ध भक्त हैं। नरसिंह मेहता ने कहा, मैं ये नहीं देखूंगा कि छोटा कुल बड़ा कुल, अगर आप मुझे भोजन खिलाएंगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए संतुष्टि क्या हो सकती है। मैं तो भगवान को भोग लगा दूंगा। अरे मुझे तो बहुत संतुष्टि होगी अगर आप मुझे भोजन खिलाएंगे, क्योंकि मैं भूखा हूं। नरसिंह मेहता ने कहा। उस बुजुर्ग ने सोचा, वाह, मुझे तो सेवा मिल गई। और हरि को भजे सो हरि का होए, जाति वर्ण पूछे ना कोई। नरसिंह मेहता के लिए उस बुजुर्ग ने खाना बनाया, पर चाचा ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ये छोटे कुल का है, मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। और उस चाचा ने मना कर दिया और उस बुजुर्ग ने खाना बनाया। नरसिंह मेहता ने खाया, बुजुर्ग ने नहीं खाया, और सॉरी, चाचा जी ने नहीं खाया, क्योंकि नहीं, मैं इसके हाथ का नहीं खाऊंगा। पर नरसिंह मेहता ने खाया। रात भर सोए, सुबह उठे, जाने लगे। उस बुजुर्ग से विदाई ली। 20-25 कदम नरसिंह मेहता आगे गए और जब पीछे मुड़ के देखा तो वहां न झोंपड़ा था, न पेड़ थे, न कुछ नहीं था। चाचा जी पीछे देखो। अरे वहां तो वो दुनिया ही नहीं थी, जो रात को दुनिया थी, वो झोंपड़ा, वो बुजुर्ग, कोई नहीं था। नरसिंह मेहता समझ के कोई भगवान की लीला है। नरसिंह मेहता ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु ये सब क्या लीला है। साक्षात द्वारकाधीश प्रकट होकर कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया। भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। ये कथा आगे फॉरवर्ड करना। नए लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जोड़ेंगे 9284826810 पे, मुझ मेरे साथ जुड़िए। और कल शरद पूर्णिमा है, कल रास और महारास के बारे में बताओ।